उस पैकेज की कोई जरूरत नहीं थी बिहार को। नीतीश को शर्म नहीं है। अगर मैं नीतीश की जगह होता तो मैं तो कभी नरेंद्र मोदी को माफ नहीं करता। मतलब विशेष का जो दर्जा जो पूरा बिहार मांग कर रहा है, उस चीज के नीतीश कुमार को शर्म आनी चाहिए। क्या कर सकता हूँ यार। पूरे हिंदुस्तान के अंदर सबसे ज्यादा अगर बेरोजगारी का सामना करना पड़ रहा तो एक बिहारी को करना पड़ रहा है। लेकिन सरकार सिर्फ इस चीज पे बात करना चाहती है कि हिंदू और मुसलमान, हिंदू और मुसलमान। कि अगर हक बात कह दूंगा तो हुकूमत मार डालेगी, अगर सच बात लिख दूंगा तो गैरत मार डालेगी। बहुत होशियार रहना है सभी हिंदू मुसलमान को, वरना लड़ाकर आपस में सियासत मार डालेगी। संविधान बदलेगा ना देश बदलेगा। क्या बदला? 100 रुपए किलो टमाटर। तुम लोगों ने ये सोच लिया था कि ये तो कोई नल्ला बेरोजगार है, तो छपरी है, इसको तो जैसे घुमाएंगे वैसे घूमता चला जाएगा। कहाँ सोया है चौकीदार, कहाँ सोया है चौकीदार। दूध दही पे जीएसटी, गैस हो गया 1000 पार। क्या बात है सर, क्या बात है सर। अगर ये सरकार आज भी अगर अच्छा नहीं करती है और सही नहीं करना चाहती है तो मैं समझता हूँ कि आने वाले कुछ सालों के बाद इस सरकार को जीरो पे आउट होना पड़ेगा। ये देश अगर चलेगा तो ये देश संविधान से चलेगा, न कि नफरत से। नमस्कार, मैं सचिन कुमार, आप देख रहे हैं न्यूज़ ट्यूब भारत। राजनीतिक गर्मा गर्मी के बीच जरूरी है कि कुछ पल आप सुकून के गुजारे भी, और उसी सुकून के पल गुजारने के लिए हम बहुत सारी कोशिशें करते हैं। तमाम कोशिशें करते हैं कि भैया कुछ ऐसा चीज़ निकाली जाए, आपके लिए कुछ ऐसा करा जाए जिससे आपको 2 पल का सुकून तो मिले कि भाई हमारे मुद्दों पर भी कोई बात कर रहा है, कोई है जो हमारे मुद्दों को उठाता है। तो भैया नाम बताइए, क्या नाम है आपका? मेरा अबरार दानिश नाम हो गया, किशनगंज बिहार से हूँ। बिहार से आप? बिहार को तो बड़ा पैकेज मिल गया है 60,000 करोड़ का। सबसे पहली बात ये कहूँगा कि उस पैकेज की कोई जरूरत नहीं थी बिहार को। बिहार की जो मांग है कि बिहार को विशेष दर्जे का, जैसा आप कह रहे हैं पैकेज की जरूरत नहीं थी, नीतीश बाबू तो बहुत खुश नजर आ रहे हैं। नीतीश को शर्म नहीं है। अगर मैं नीतीश की जगह होता तो मैं तो कभी नरेंद्र मोदी को माफ नहीं करता। क्योंकि बिहार को मतलब विशेष का जो दर्जा जो पूरा बिहार मांग कर रहा है, उस चीज के नीतीश कुमार को शर्म आनी चाहिए। जैसे विशेष दर्जा मांग कर रहा है, कई लोगों को नहीं पता होगा, हमारे दर्शकों को नहीं पता होगा कि विशेष दर्जा मिलने से एक राज्य को क्या मिलता है। आप बताइए। भाई बहुत सारे फायदे हैं, बहुत सारे फायदे हैं, लेकिन आज अगर वहाँ पर धरना प्रदर्शन हो रहा है, आप देखेंगे विधानसभा के सामने में तमाम तरह आरजेडी और दीगर पार्टियों के नेता धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि भाई बिहार को एक अच्छा दर्जा मिलना चाहिए जो और देशों और राज्य को मिला हुआ है, वो बिहार को नहीं मिला। आप देख रहे हैं कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर सबसे ज्यादा अगर बेरोजगारी का सामना करना पड़ रहा तो एक बिहारी को करना पड़ रहा है, बिहार और यूपी को। लेकिन सरकार को एक बार नहीं कई बार धरना प्रदर्शन किया गया, लेकिन सरकार इस पर बात ही नहीं करना चाहते है। लेकिन सरकार सिर्फ इस चीज पे बात करना चाहती है कि हिंदू और मुसलमान, हिंदू और मुसलमान। अच्छा, बिहार का विकास रुका क्यों है? बिहार का विकास रुका कैसे है? मतलब ऐसा तो नहीं रहा कि एक ही पार्टी का वहाँ पे दबदबा रहा हो, अलग अलग पार्टियों का दबदबा रहा, उसके बावजूद किसी कार्यकाल में कुछ ढंग का काम नहीं हो पाया। देखिए, ये जो दोनों पार्टियां रही, या नीतीश कुमार की या फिर लालू यादव की, एक तरह से किसी ने विरासत को निभाया और किसी ने ये दिखाया कि नहीं मैं अच्छा कर रहा हूँ। लेकिन हाँ इतना है कि काम कुछ हुए हैं बिहार में, ऐसा भी नहीं है कि बिहार में काम नहीं हुआ, काम हुआ है। लेकिन कहीं ना कहीं बिहार में काम होने के साथ साथ बेरोजगारी सबसे ज्यादा बढ़ी है, और वो बेरोजगारी दिल्ली के गलियों में, दिल्ली की सड़कों में आपको देखने को मिल जाएगा। जो ये कह रहा है वो शेर नहीं है कि अगर हक बात कह दूंगा तो हुकूमत मार डालेगी, अगर सच बात लिख दूंगा तो गैरत मार डालेगी। बहुत होशियार रहना है सभी हिंदू मुसलमान को, वरना लड़ाकर आपस में सियासत मार डालेगी। अभी तमाम मुद्दाएं हैं यूपी के अंदर, आप देख रहे हैं कि लगातार कुछ मुद्दों पर अभी बातचीत चल रही है, जो कि मैं आप अगर नहीं छेड़ेंगे तो मैं उस पर बात भी नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन आप छेड़ेंगे तो मैं बात करूंगा उस पर। जैसे तो मैं बात करना चाहता हूँ कि जिस तरह से बोला जाता है कि जब से 2014 में जब से बीजेपी आई तब से हिंदू मुसलमान ज्यादा होने लगा। टीवी में कभी डिबेट नहीं होती थी, डिबेट भी होना शुरू हो। देखिए, कहीं न कहीं इस देश के अंदर लोकतंत्र जो है, लोकतंत्र को कहीं न कहीं धीरे धीरे छीन लिया गया, और नतीजा यहाँ तक आया कि सरकार अपनी पावर में आने के बाद ये कहता है कि अब की बार हमें 400 पार करा दीजिए, हम देश के संविधान को बदल देंगे। संविधान बदल जाएगा, देश बदल जाएगा, डिक्टेटरशिप आ गई है। ना संविधान बदलेगा ना देश बदलेगा। क्या बदला? 100 रुपए किलो टमाटर, सही है। 50 किलो रुपए किलो प्याज।
कुर्सी में नहीं आते, 2 रुपए दूध में भर गया। क्या देश। मतलब महंगाई से बहुत परेशान हो रखे हैं। हाँ, कमर तोड़ दी महंगाई ने। पूरा कमर तोड़ दिए ये लोग ने। हाँ, भाई ने सही कहा है, भाई ने सही कहा है कि कहाँ सोया है चौकीदार, कहाँ सोया है चौकीदार, दूध दही पे जीएसटी, गैस हो गया 1000 पार, कहाँ सोया है चौकीदार। उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी लगातार 10 सालों से नाकाम रही है और देश के अंदर इस सरकार के आ जाने से लगातार मोबिलिजिंग बढ़ा है, लगातार राइट्स हुए हैं। आप कहीं के भी सवाल को उठा लीजिए, दिल्ली से जाकर के मणिपुर जाइए, मणिपुर के अंदर एक बहन के साथ क्या क्या किया गया। और हिंदुस्तान में बहुत सारे ऐसे मुद्दे बोलने के लिए मेरे पास अल्फाज नहीं है। तो सरकार को, अगर ये सरकार आज भी अगर अच्छा नहीं करती है और सही नहीं करना चाहती है, तो मैं समझता हूँ कि आने वाले कुछ सालों के बाद इस सरकार को 0 पे आउट होना पड़ेगा। और ये नतीजा देखने को मिला है कि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण करने के बाद भी, हिंदू और मुसलमान करने के बाद भी, बीजेपी को वहां से पानी पिलाया और बीजेपी को बताया कि इस देश में नफरत नहीं चल सकता है। ये देश अगर चलेगा तो ये देश संविधान से चलेगा, न कि नफरत से। ये देश मोहब्बत का देश है और ये मोहब्बत से चलेगा। और मोहब्बत की दुकान जो राहुल गांधी ने खोला और उस पर कहीं ना कहीं राहुल गांधी ने इस पर कामयाबी हासिल की। और यकीनन जो सरकार, जो लोग ये बात कर रहे थे कि हमको इस बार जिता दीजिए, 400 पार करा दीजिए, संविधान को बदल देंगे, तो आप अंदाजा लगाइए कि उसका ज़हनियत क्या चल रहा होगा। जो क्योंकि संविधान है तो ये देश है, संविधान है तो लोकतंत्र है। और अगर संविधान बदलने की बात तो सरकार ने नहीं करी। सरकार के लोगों ने तो किया ना। हाँ। एक ऐसा नेता किया जो बड़े पार्टी के अंदर अपना पावर रखता है। हाँ। नहीं, और उस बात सरकार- जो करी जो अयोध्या से लड़ रहे थे, जी। फैजाबाद जो सीट से लड़ रहे थे, उन्होंने करी थी। लेकिन बात तो ये है ना कि अगर आप ये मान रहे, अगर उनकी बात सुनकर अगर आप ये मान रहे कि संविधान बदल देंगे सरकार, तो फिर ये भी मानेंगे आपके सैम पित्रोदा ने जो बात कही वो भी फिर कांग्रेस लागू देखिए, करेगी। आप क्यों नहीं कहेंगे, आप क्यों नहीं मानेंगे? मानना पड़ेगा आपको। तो फिर सैम कि पित्रोदा की बात ही मानेंगे देखिए, ना। जहाँ पर मेरे भाई रुकिए, जहाँ पर योगी आदित्यनाथ जी हाँ। खुले सदन में खुल करके बोला कि हमारे राज्य में हम गलत नहीं होने देंगे और तमाम ऐसे माफियाओं को जेल के अंदर और मिट्टी के अंदर मिलाएंगे। लेकिन आज क्या यूपी के अंदर माफिया खत्म हो गए? आज भी हो रहा है हत्याकांड, हर रोज सुबह शाम हो रहा है, हर माँ बहनों को मारा जा रहा है। अतीक अहमद के मौत के बाद और मुख्तार अंसारी के बाद एक लड़की जो स्कूल से पढ़ के आ रही थी, उसको खुलेआम 3 गोली मार दिया गया। क्या गुंडाराज खत्म हो गया?